Hello everyone, a very good morning to all of you. Now we will discuss about Hardy Ramanujan number. Hardy स्टोरी से रिलेट करते हैं इसको आपा। कैसे कि रामानुजन लंदन गए हुए थे तो उनसे मिलने के लिए हार्डी गए। तो हार्डी जब भी किसी टैक्सी में या किसी भी कार में ट्रैवल करते थे तो वो अपनी टैक्सी और कार का नंबर नोट किया करते थे। तो उन्होंने नंबर नोट किया कि उन्होंने 1729 नंबर नोट किया जो उस कार का था। तो उसको एक टैक्सी कैब नंबर के नाम से जाना गया। उन्होंने जब भी जाते ही रामानुजन को ये बताया कि मैं आज एक गाड़ी से ट्रैवल करके आया था, मैंने उसका नंबर नोट किया तो उसका नंबर था 1729 कि बहुत ऑर्डिनरी सा नंबर मुझे लगा। फिर जब उन्होंने रामानुजन ने उनको बताया कि ये ऑर्डिनरी नंबर नहीं है, ये एक ऐसा नंबर है जो दो नंबर्स के क्यूब रूट के सम के इक्वल हो सकता है। कैसे? जैसे 12 का क्यूब और प्लस 1 क्यूब विल बिकम 1729 and 10 cube plus 9 cube will become answer will become 7029। ऐसे ही सेकंड फिर उन्होंने बहुत इसके ऊपर सोचा तो उनको दूसरा नंबर मिला 4104 जो सेकंड ऐसा नंबर था जिसको दो नंबर की क्यूब की फॉर्म के सम में लिखा जा सकता था। तो उनको एक ऐसा सेकंड नंबर मिल गया। लेकिन ये रामानुजन हार्डी नंबर से फेमस क्यों है? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है जो किसी के क्यूब के सम के इक्वल हो सकता है। अभी तक जितने टैक्सी नंबर ड्राइव हुए हैं उसमें से एक 6th टैक्सी नंबर है जो ये है। और आगे जितने भी होंगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रामानुजन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या आएगा। क्या कभी लगता है कि 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टर्म तक उनका सम करें तो वो -1/12 हो सकता है? क्योंकि अगर नॉर्मल भी आप काउंट करते हैं 1 + 2 + 3 विल बिकम 6, 1 + 2 + 3 + 4 will become 10, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 will become 15। तो अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक पहुंच जाएं तो ये क्या कभी नेगेटिव -1/12 आ सकता है? उसको अपन इक्वेशन से सोल्व करते हैं। मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि एक S1 सीरीज़ है जो 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक है। अब ये इनफाइनाइट टर्म इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है। कैसे? जैसे अगर कोई भी सीरीज़ है, अगर ये वाली सीरीज़ अपन ने लिए रखी है 1 - 1 + 1 - 1, अगर ये 4 टर्म है, लेट एज्यूम 1 टर्म है तो 1 हो गया, सेकंड टर्म है तो ये 0 बन गया, थर्ड टर्म है तो फिर 1 हो गया, फोर्थ टर्म है तो फिर 0 बन गया, फिफ्थ टर्म है तो सम 1 आ गया, सिक्स टर्म है तो 0 हो गया। तो ऐसे ही अगर इवन में आ रहा है S1, जितने अगर इनफाइनाइट टर्म्स इवन है तो S1 विल बिकम 0, क्योंकि फर्स्ट सेकंड टर्म कैंसिल, तो ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ कैंसिल होती रहेंगी। ओड में कैसे कि अगर फर्स्ट एक ही टर्म आई तो फर्स्ट बच गया, 1 बच गया, थर्ड 3 टर्म तक आई 1 - 1 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो यहाँ वाला 1 आ गया। तो अगर ऐसे ही हम सीरीज़ को ओपन करते रहेंगे तो जो सीरीज़ आ रही है वो इवन में तो बन रही है S1 विल बिकम 0 एंड ओड में बन रही है S1 विल बिकम 1। अब दो सीरीज़ आ गई हमारे पास कि एक S1 की सीरीज़ थी वो 0 भी आ रही है और 1 भी आ रही है, तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं कि 2S1 = 0 + 1। तो यहाँ से S1 = 0 + 1/2 डिवाइड में चला गया, 0 + 1 विल बिकम 1/2, तो ये आ गया S1 आ गया 1/2। अब हम एक दूसरी सीरीज़ एज्यूम करते हैं कि S2 है वो 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो अगर S2 ऐसे ही है लेकिन इसको एक पोजीशन शिफ्ट करके लिखते हैं कि 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक।
अब इन दोनों का एडिशन करते हैं तो 2s2 विल बिकम 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 अप टू ये इनफाइनाइट टर्म्स तक हो गया। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी कि इनफाइनाइट टर्म्स हो तो वहाँ पे मेनली 3 डॉट अगर रिप्रेजेंट है तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट टर्म्स है। कभी कभी 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली बुक 3 ही रेफ़र करती है। तो 2s2 विल बिकम s1, क्योंकि s1 की सीरीज़ भी अपन यही एज्यूम की थी और2s2 इक्वल टू s1 आ गया। तो s1 यहाँ से s2 की वैल्यू आ गई s1/2। s1 हमने पहले निकाला हुआ था 1/2, यहाँ पे पुट किया तो s2 विल बिकम 1/4। नाउ अब आप एक सीरीज़ s1 की होगी, एक s2 की होगी और एक s3 की सीरीज़। s1 की सीरीज़ अपन ये मानी थी और इसकी s1 की वैल्यू आई थी 1/2 और s2 की सीरीज़ मानी थी 1 माइनस 2 प्लस 3 अल्टरनेट 1 प्लस 2 प्लस 3, बस अल्टरनेट साइन नेगेटिव में थे तो वैल्यू आ गई थी 1/4। नाउ एक s3 सीरीज़ रिप्रेजेंट करते हैं कैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म्स का सम s3 सीरीज़ के इक्वल है। तो आपको मेनली s3 की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि हम चाहते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स का सम किसके इक्वल आए, तो s3 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसमें से s2 की इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो s3 माइनस s2 विल बिकम 1 में से 1 गया तो ये 1, ये वाली टर्म कैंसिल। 2 माइनस 2 था लेकिन ये सब्ट्रैक्ट करने की वजह से माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो 2 प्लस 2 बिकम 4, 3 प्लस प्लस 3 थे और माइनस कर रहे हैं तो ये हो गया कैंसिल। ऐसे ही जो भी ओड टर्म होंगी वो सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, ऐसे 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 8 16 अप टू इनफाइनाइट टर्म तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। नाउ s3 माइनस s2 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। मैंने उस टर्म में से 4 कॉमन ले लिया अप टू सो ऑन। अब ऐसे s3 माइनस s2 इक्वल टू 4। अब s3 की अपन ने ये तो एज्यूम ही करके चले थे कि s3 इक्वल टू दिस सीरीज़ के इक्वल है, तो s3 पुट कर दिया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स s3 के इक्वल आ गया। तो s3 यहाँ से अगर कैंसिल कर लेंगे तो 3s3 माइनस ऑफ s, तो 3s3 विल बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ s2। ये वाली टर्म सोल्व कर ली। अब 3s3 इक्वल टू s2 की वैल्यू आपको अपन ने निकाली थी पीछे, क्या आई थी, s2 की वैल्यू अपनी आई थी 1/4। तो मैंने यहाँ पे s2 की वैल्यू 1/4 पुट कर दी, क्योंकि ये माइनस की टर्म्स के साथ थी। तो अब सिंपल आपको तो s3 की वैल्यू चाहिए थी, तो ये 3 डिवाइड में गया तो -1/12। तो इससे क्या आ गया कि s3 वाली जो इक्वेशन थी वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू 1/12। तो पॉजिटिव टर्म्स का सम भी -1/12 के इक्वल आ सकता है। ये रामानुजन का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की इक्वेशन थी, तो ये प्रूव हो गया। हेंस दिस इक्वेशन नोन एज रामानुजन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इफ़ you like the video, please share and subscribe. We will begin 10th class series as soon as possible. If you are interested, then please visit the channel. Thank you.